एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे जिनके नाम थे वीरू, बबलू और शिब्बू। ये तीनों खुद को गांव के सबसे अक्लमंद इंसान मानते थे, लेकिन असल में उनकी बुद्धिमानी सिर्फ उनके सिर तक ही सीमित थी। वीरू हमेशा अपनी बातों को सबसे ऊपर रखता था, बबलू हर बात का जवाब देने के लिए तैयार रहता था, चाहे वो सही हो या गलत, और शिब्बू हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिलाता था। एक दिन तीनों गांव के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। वीरू ने सीना फुलाकर कहा, इस गांव में हमारी अक्ल का कोई मोल नहीं। हम जैसे बुद्धिजीवियों को तो राजधानी जाना चाहिए, जहां राजा हमारी काबिलियत को पहचान सके। बबलू ने तुरंत हाँ मिलाई। हाँ, हम वहाँ राजा के सलाहकार बनेंगे और सोने की थालियों में खाना खाएंगे। और शिब्बू, जो हमेशा सबसे पीछे रहता था, ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और शायद हमें सोने के गधे भी मिले। बस फिर क्या था, तीनों अपनी अक्ल का टंका बजाने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा फकीर मिला। उसने उन्हें समझाया, बच्चों, राजा बहुत चालाक है, अपनी अक्ल दिखाने की कोशिश मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन बबलू हंस पड़ा और बोला, अरे बाबा, राजा हमारी अक्ल के आगे पानी मांगेगा। आखिरकार वे राजधानी पहुंचे। जब राजा को उनके आने की खबर मिली तो उसने सोचा, चलो इन तीनों से ही कुछ मनोरंजन किया जाए। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, अगर तुम इतने ही अक्लमंद हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। पहला सवाल, अगर ऊंट की पीठ पर छाया है तो सूरज कहाँ है? वीरू ने तुरंत जवाब दिया, सामने है महाराज, क्योंकि ऊंट की पीठ पर छाया तभी पड़ सकती है जब सूरज उसके सामने हो। राजा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, बच गए। दूसरा सवाल, अगर आधा चांद आकाश में हो और आधा नदी में दिख रहा हो तो चांद कहाँ है? बबलू ने सोच विचार कर जवाब दिया, महाराज, आधा चांद आसमान में है और आधा आपकी कृपा से नदी में दिख रहा है। राजा ने सिर हिलाया, वाह, बड़ी चतुराई से बचे। अब आया सबसे मुश्किल और तीसरा सवाल, अगर मैं कहूँ कि तुम तीनों गधे हो तो तुम क्या कहोगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर शिब्बू ने आगे आकर अपनी गर्दन झुकाकर कहा, महाराज, अगर आप कहें तो हम अपनी दुम भी हिला देंगे। ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम तीनों सच में सबसे अक्लमंद गधे हो। इनाम में राजा ने उन्हें सच में एक एक गधा दिया और कहा, अब जाओ और इन गधों की अक्ल सुधारो। शायद इस काम में तुम लोगों की अक्ल थोड़ी बढ़ जाए। सीख, सच्ची समझदारी सिर्फ ज्ञान में नहीं बल्कि नम्रता और विनम्रता में होती है। जब हम अपनी अक्ल का घमंड करते हैं तो अक्सर मूर्खता कर बैठते हैं।